मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरुदेव, ओम सर्व श्री इष्ट देवताय। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, 3 नक्षत्र तिथि योग और इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र भी कर्मों से भरा हो। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म का आराम से कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 1 जून 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष कृष्ण दोस्तों। तिथि दोस्तों आज की नवमी तिथि है। सुबह 7:25 के बाद दशमी तिथि शुरू, और कल सुबह 5:05 के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। कल सुबह 3:16 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों प्रीति योग है आज का। दोपहर 3:10 के बाद आयुष्मान योग शुरू। करण दोस्तों आज का करण जो है वो गरज करण है। सुबह 7:25 के बाद वनिज करण शुरू, और शाम 6:16 के बाद विष्टिकरण शुरू, और कल सुबह 5:05 के बाद भवकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि तिथि सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृषभ राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:02 पर होगा, और निगमन जो है शाम 7:11 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराक श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंत कलियुगी प्रथम पाद जम्बूद्वीप भरतवर्ष भरतखंड मेरो दक्षिण दिक्पाल महाराष्ट्र देश से व्यावहारिक चांद्रमा शालिवान शक 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सर क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास कृष्ण पक्ष शनिचर वास उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र प्रीति योगी गरज करने नवमी शुभ दिन वीर गोत्र में उत्पन्न मैं मोह पात्र दुरित क्षेत्र द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर की विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिश। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:25 तक। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा जो है
वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेंगे और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है जून तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 2 और 3। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पाय भरना, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इनमें से किसी भी धार्मिक विधि के लिए एक भी मुहूर्त दिया गया है नहीं है दोस्तों। क्योंकि प्रमुख ग्रह जो होते हैं धर्म और अपने जीवन के सुख के, गुरु और शुक्र, ये दोनों का असंगत काल शुरू है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार, ताकि आपको विधि के समय में कोई प्रॉब्लम ना आए। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है, वो जानकारी अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, क्षय दिन है, दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष दोस्तों, सुबह 7:25 तक दग्ध योग है। इस समय तक जो भी बालक पैदा होगा उसकी शांति, चरण शांति 12वें दिन अपने घर पर करनी है, पंडित के माध्यम से विधिवत करनी है दोस्तों। क्योंकि ये अशुभ योग है दोस्तों, और ये इसी पंचांग में, चालू पंचांग में दिया जाता है, अगले पंचांग में नहीं दिया जाता है। इसलिए हम भूल जाते हैं। वो भूल ना भूले इसके लिए दोस्तों आप समय पर इसकी शांति करें। इसके बाद घबाड़ी योग शुरू होगा दोस्तों। इस समय के बाद ये शुभ योग है, इसमें जो भी आप कार्य करेंगे आपको फायदा ही फायदा होगा। हो सकता है शाम 6:16 के बाद भद्राई योग शुरू होगा दोस्तों। ये अशुभ काल है, इसमें आप कोई महत्वपूर्ण काम ना करें तो अच्छा है। अगली धरती पर सुबह 7:25 तक हाजिर है, उसके बाद नहीं। अगर आपको नया कोई नया कर्मकांड छोटा हो या बड़ा करना है तो आप इसी समय के अंदर आप करना, तब जाकर आपकी सेवा पहुंच जाएगी दोस्तों संबंधित देवताओं। और रेगुलर जो है आपका होम यज्ञ का आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने में। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न। हरिओम। शिव शंभो महादेव।